Today I am going to teach you about preposition. Preposition का मतलब क्या होता है you know? Preposition का मीनिंग होता है जो किसी पोजीशन के पहले लग जाए, राइट? जैसे देखिए प्री प्लस पोजीशन, यानी प्रीपोजिशन वो शब्द होता है दैट कैन बी यूज्ड बिफोर एनी नाउन, प्रोनाउन और एनी अदर वर्ड, बिफोर द वर्ड या एट लास्ट ऑफ द वर्ड। लास्ट में भी यूज हो जाता है और पहले भी यूज हो जाता है। ओके, अब जैसे प्रीपोजिशन हमारे बहुत सारे होते हैं तो मैं आपको इनको एक फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं सो दैट इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, ताकि आप आसानी से इनको समझ सको, राइट? जैसे देखिए किसी भी पोजीशन से पहले आप इसको लगा सकते हैं, ओके, राइट? जैसे मान लीजिए पहला है ये इन का मतलब क्या होता है? में पे अटेंशन ओवर हियर, राइट? में अब कोई भी चीज किसी चीज के अंदर अगर पहले से ही है देन वी कैन यूज इन, राइट? कीप नोटिंग डाउन इन योर कॉपी, ओके? कोई भी चीज पहले से ही है किसी चीज के अंदर तो क्या प्रयोग करेंगे? इन। जैसे आपने कहा हम लोग कहां बैठे हुए हैं? कमरे में बैठे हुए हैं, तो क्या बोलेंगे? I am in the room. I am in the room. मैं कमरे में हूं। ओके, समझ में आ गई ये, राइट? दूसरी चीज है इनका प्रयोग हम और कहां करते हैं? अगर कोई बड़ा शहर है, राइट, तो उसके लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा आई लिव इन बरेली, राइट? आई लिव इन बरेली। क्लियर? आई लिव इन बरेली, बरेली इज अ बिग सिटी, तो हमने यहां पे कर दिया। यानी अगर कोई बड़ा शहर है तो भी हम इसको यही लिखेंगे, इनका प्रयोग करेंगे, राइट? ये इनका प्रयोग। और दूसरा आप देखिए क्या है? इनटू। इनटू का मतलब क्या होता है? इनटू का मतलब भी होता है में, राइट? लेकिन यहां पर क्या है? कोई चीज किसी चीज के अंदर अगर प्रवेश कर रही है, इट इज मूविंग, इट इज गोइंग इनसाइड समवन, राइट? देन वी यूज, तो इस तरीके से आप इसको समझ के लिखेंगे। इसमें हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं कमरे में जा रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग इनटू द रूम, राइट? आई एम गोइंग इनटू द रूम। मैं कमरे में जा रहा हूं, आई एम गोइंग इनटू द रूम। ओके, इनटू का प्रयोग समझ में आ गया? जब कोई चीज किसी चीज के अंदर प्रवेश कर रही है देन वी कैन यूज इनटू। जैसे आपने कहा कि वह कुएं में गिर गया, तो क्या लगाएंगे? कुएं में गिर गया, शी या ही फेल इनटू द वेल, राइट? कुएं के अंदर चला गया। ओके, समझ में आ गया? अब तीसरा है टू का प्रयोग। देखो टू का मतलब होता है का, की और के, राइट? इसमें क्या होता है? अगर हम फिगर बनाएं तो ये बनाएंगे, कोई चीज किसी चीज से जाकर जुड़ रही हो, राइट? ओके, कोई भी चीज किसी चीज से जाकर जुड़ रही हो तो क्या बनाएंगे? तो टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आप घर से चले और आपने क्या कहा? आई एम गोइंग टू कोचिंग, तो अभी हम कोचिंग से जाके जुड़े ही तो हैं,
व्हेन यू आर गोइंग टू कोचिंग देन यू कैन से कि यू आर गोइंग टू कनेक्ट, यानी कोचिंग से जुड़ रहे हो तो टू, एंड जब अंदर आ गए कोचिंग के तो फिर क्या बोलेंगे, आई एम इन कोचिंग। ओके, तो ये है कि आई एम गोइंग टू कोचिंग। आई एम गोइंग टू कोचिंग, यानी किसी चीज से जाकर जुड़ रहे होते हैं, देन वी कैन यूज टू का प्रयोग करते हैं। ओके, अगला है फ्रॉम। से अलग, राइट, फ्रॉम का मतलब है से अलग, राइट। जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही होती है तो वहां पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, राइट। फ्रॉम, जैसे आपने कहा कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ से अलग ही तो हो रहा है, देन वी कैन राइट द लीफ इज फॉलिंग the leaf is falling from the tree. Okay, the leaf is falling from the tree, यानी अलग हो रही है तो आप लिखेंगे, राइट। ऐसे आपने कहा कि मैं कोचिंग से लौट रहा हूं, आई एम रिटर्निंग फ्रॉम कोचिंग, आई एम रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से लौट रहा हूं। ओके, समझ में आ गया ये। अगला है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, राइट। जब कोई चीज किसी चीज को टचिंग फॉर्म में रखी हुई हो किसी चीज के ऊपर तो वहां पे ऑन का प्रयोग करते हैं, राइट। जैसे आपने मोबाइल इस डेस्क पे रख दिया, टेबल पे रख दिया, तो आप क्या बोलेंगे, द मोबाइल इज कीपिंग ऑन द टेबल। तो लिख दीजिए, द मोबाइल इज कीपिंग ऑन द टेबल, राइट। समझ में आ गई है। द मोबाइल इज कीपिंग ऑन द टेबल, मोबाइल टेबल पे रखा हुआ है। किसी भी चीज को यू कैन स्पीक, द बुक इज कीपिंग ऑन द टेबल, राइट। एनीथिंग इज कीपिंग जस्ट टचिंग फॉर्म में रखी हुई हो। ओके, अगला है ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर। ओके, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर परपेंडिकुलर फॉर्म में हो तो लगाएंगे, राइट, ओवर। परपेंडिकुलर मीन्स सीधे जस्ट उसके ऊपर होनी चाहिए। जैसे आपने कहा द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हाउस, यानी एक बार तो आएगा घर के ऊपर, राइट। तो आपने कह दिया द प्लेन इज फ्लाइंग over the house. Got it? समझ में आ गया ये? Note down and then I am going to tell you. इनको इरेज कर रहा हूं। एक होता है beside और एक होता है besides। बिसाइड का मीनिंग क्या होता है, बिसाइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पास में, और इसका मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। जब कोई चीज किसी चीज के पास में रखी हुई हो, राइट, जैसे आपने कह दिया ये मान लीजिए बैंक है और इसके पास में आपका घर है, होम। ओके, तो आप क्या बोलेंगे
कि यही तो बोलेंगे मेरा घर बैंक के पास में है, तो यहां पे आप ये डाल देंगे बिसाइड, राइट। माई हाउस इज बिसाइड द बैंक। ओके, यानी बैंक के पास में मेरा घर है। माई हाउस इज बिसाइड द बैंक, ये देखो बैंक के पास में है। देन वी कैन से, अब इसका मतलब क्या है, अतिरिक्त। जैसे आपने कहा कि मैंने पेन खरीदा, लेकिन शॉपकीपर ने कहा भैया बहुत अच्छी पेंसिल आई हुई है, तो मैंने पेंसिल और खरीद ली, राइट। तो यहां पे क्या है कि आई बॉट अ पेन besides a pencil. ओके, आई बॉट अ पेन बिसाइड्स अ पेंसिल। अब यहां पे क्या है, एक पेंसिल मैंने अतिरिक्त में खरीद ली, या पेन मैंने अतिरिक्त में खरीद लिया। एक ही चीज, आई वॉन्टेड टू परचेज वन थिंग बट दैट पर्सन हैज स्पोकन कि दिस थिंग इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छी चीज है, तो आई परचेज टू थिंग्स, फिर मैंने दो खरीद ली। समझ में आ गया ये वाला? ओके, अब देखिए बिटवीन का मतलब क्या होता है, कहां प्रयोग करते हैं? बिटवीन का मतलब होता है बीच में, होता है। लेकिन इसका प्रयोग कहां करेंगे हम? जब हम दो लोगों की बात करें, राइट। ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। कैन यू टेल मी डॉल, एग्जाम्पल बता सकते हो? आपने कहा ये प्रॉपर्टी राम और श्याम में बांट दो, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू, हम लोग दो की तो बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूट दीज नहीं, दिस प्रॉपर्टी एक ही तो होगी। डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉपर्टी बिटवीन राम एंड श्याम। राइट, डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉपर्टी बिटवीन राम एंड श्याम, इसको राम और श्याम के बीच में बांट दो। वी आर टॉकिंग अबाउट जब दो लोगों की बात करते हैं, देन वी यूज बिटवीन, तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब सपोज करिए कि अगर दो से ज्यादा होंगे, देन अमोंग, इसका मतलब ही होता है बीच में। ओके, अब वी आर टॉकिंग अबाउट दो से ज्यादा लोगों की जब बात होती है, तो आप लगाएंगे ये, और बीच में आप लिखेंगे अमोंग। अब इसी प्रॉपर्टी को अगर मैंने कहा कि चार लड़कों में बांट दो, तो क्या लिखेंगे? Distribute this property among four boys। समझ में आ गया? तो ये among आ गया आपका, यानी when we talk about more than two, जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं, तो वहां पर हम among का प्रयोग करते हैं, राइट। और यहां पे we are talking about four boys, हम चार लड़कों की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया ये वाला? एक और होता है जिसका मतलब भी बीच में होता है, amidst। एमडेस्ट या फिर एमिड। ओके, इसका मतलब भी बीच में होता है,
लेकिन इसमें क्या होता है कि दो बड़ी बड़ी चीजों के बीच में कोई छोटी चीज होती है। जैसे मान लीजिए ये बड़ी बड़ी चीजों के बीच में एक कियोस्क है, ये भी होटल है मान लीजिए बड़ा सा, और ये भी बड़ा सा होटल है, और इसके बीच में एक खोखा है, उसको कियोस्क कहते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? देयर इज अ कियोस्क एमिड टू बिग होटल्स या एमिड होटल, राइट। तो लिखिए देयर इज अ कियोस्क एमिड होटल्स, एमिड टू होटल्स, ठीक है ना। यानी दो होटल के बीच में एक छोटा सा खोखा है तो वहां पे लगाते हैं एमिड, या फिर एमडिस्ट भी कर सकते हो। ओके, नोट डाउन ऑल दिस, राइट। इन सबको नोट करिए, देन आई एम गोइंग टू टेल यू। अभी और भी हैं। कौन सा नंबर चल रहा था ये? थ्रो का मतलब जानते हो? के द्वारा, राइट। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर से निकल जाए तो उसको बोलते हैं, वहां पे थ्रो का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा चोर खिड़की से भाग गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे? थ्रो। ओके, तो लिख दीजिए द थीफ रैन अवे थ्रू द विंडो। द थीफ रैन अवे थ्रू द विंडो, राइट। यानी द थीफ रैन अवे थ्रू द विंडो, यहां पे है कि कोई चीज किसी चीज के अंदर से निकल जाए, देन वी यूज थ्रो का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे आप इसको ये लगा दीजिए थ्रो। ओके, ये 11 नंबर था। अब एक होता है कि इन, राइट, ऑन, सॉरी, एक होता है इन टाइम, ऑन टाइम, ऑन टाइम और विद इन टाइम। पता है इनका प्रयोग कहां करते हैं? इन टाइम, ऑन टाइम, विद इन टाइम। क्यों भाई? तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे आप इसमें वॉच बना लीजिए। ओके, यहां पे 12, 6, 3 और 9, 1, 2, 4, 5, ओके, 7, 8, 9, सॉरी 10 और 11 आगे। अब यहां पे ये आपकी वो है, ठीक है ना। तो अगर ये मान लीजिए जो वॉच है, जो आपकी निडल वाली है, थोड़ी सी अगर पहले है, ये निडल 12 से थोड़ी पहले है, तो आप क्या लिखेंगे? इन टाइम। जैसे कोई बंदा कह रहा है कि यू आर लेट, आपने कहा अभी 12 बजे नहीं है, आई एम इन टाइम, मैं समय पर हूं, यानी 2 मिनट 3 मिनट पहले आ गया मैं, राइट। अब मान लीजिए कि कोई बंदा आया बिल्कुल 6 पे आया, वॉच जो निडल है वो 6 पे आ गई पूरी, तो आप क्या लिखेंगे? ऑन टाइम, यानी बिल्कुल ऑन है, ना इधर है ना उधर है, ऑन टाइम, बिल्कुल ऑन टाइम, तो आपने लगा दिया ऑन, ठीक है ना। और अगला है विद इन। अब कोई बंदा कहे मैं 2 से 3 के बीच में आ जाऊंगा भाई, तो यहां पे क्या लिखेंगे? विद इन टाइम, तो आप लिख देंगे विद इन टाइम। ओके, कि किसी भी समय आ जाऊंगा, तो आपने कहा, आप इसको लिख दीजिए आई एम ऑन टाइम, पहले लिख दो आई एम इन टाइम, ओके, ही इज ऑन टाइम, राइट,
he will come within time, sorry, he will come within time, ओके, he will come within time, वो within time में आ जाएगा। समझ में आ गया ये? और कौन सा बचा भाई? प्रीपोजिशन। टुवर्ड्स प्रीपोजिशन के सेंस में ज्यादा नहीं होता है, एक बाई होता है, बाई, बाई का मतलब होता है के द्वारा, राइट? क्या लिखेंगे? के द्वारा, ओके। बाई का मतलब है के द्वारा। तो ये मेनली ट्रांसपोर्ट के लिए आता है, ओनली फॉर ट्रांसपोर्ट, ओनली फॉर ट्रांसपोर्ट, ओके, ओनली फॉर ट्रांसपोर्ट। तो चलिए इतने कर लीजिए, बाकी हम लोग और फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय।